हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। प्लांट किंगडम का अगला ग्रुप टेकअप कर रहे हैं, दैट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइट से नेक्स्ट कैटेगरी है। ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट है, पहले बात करते हैं। ए क्विक रिकैप, ब्रायोफाइटा में क्या था। ब्रायोफाइट्स वर एम्ब्रियोफाइट्स, यहाँ से एम्ब्रियोफाइटा स्टार्ट होता था। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स थे, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया की प्रेजेंस थी एंड मेन प्लांट बॉडी वाज गैमेटोफाइट। इसी को इससे एक बेस मान के आगे चलते हैं टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ऑल्दो गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये ज़्यादा जो है एडवांस हो गई। कैसे एडवांस हो गई? क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। दे आर ऑल्सो क्रिप्टोगेम्स अलॉन्ग विद ब्रायोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स क्या थे? हिडन सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन टेरिडोफाइटा में वैस्कुलेचर आने से ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं एंड दे वर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। हो गया ना एडवांस फीचर, वैस्कुलेचर की प्रेजेंस आना एंड मेन प्लांट बॉडी का स्पोरोफिटिक बन जाना। ये दोनों फीचर्स जो हैं ये एडवांस्ड हैं एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स टेरिडोफाइटा के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट सॉइल बाइंडर्स की तरह एक्ट करते हैं और इनको इनकी सुंदर लीव्स की वजह से ऑर्नामेंटल्स की तरह भी ग्रो किया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि अगर इसका भी हम हैबिटेट की बात करें तो ये भी कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में ही रहते हैं। अगेन वही रीज़न है कि इनको भी पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। दिस इज़ द मेन रीज़न कि इनकी ना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत कम प्लेसेस होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी होंगे। नो डाउट इनके पास वैस्कुलेचर आ गया, तो अब वैसे जिंदा रहने के लिए इनको पानी नहीं चाहिए मॉइस्ट, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी ये वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तब ये बहुत ग्रेट हाइट्स नहीं अचीव कर पाते एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप्स, एडवांस ग्रुप्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमने अभी बात की थी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। वो स्पोरोफाइट जो है वो वैस्कुलर इन नेचर है, मतलब जाइलम और फ्लोएम को कैरी कर रहा है। इनके अंदर क्या होता है? दो तरह की लीव्स होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे साइज की, छोटा मीन्स माइक्रो, तो माइक्रो लीव्स की प्रेजेंस है उसके अंदर। कुछ के अंदर मैक्रो, बड़े साइज के। तो माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस होते हैं दो तरह के। माइक्रोफिलस में सिलेजिनेला लाइकोपोडियम आ जाता है, मैक्रोफिलस में सारे फर्न्स जैसे कि एडियांटम, टेरेस, ट्रायोप्टेरस ये आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब जैसे जिसे हम लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, तो आप देख सकते हो फिगर में ये लीफी सा स्ट्रक्चर है पूरा। अब कैसे याद रखना है कि जैसे स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स हैं इसके अंदर, तो वो जो लीफ बड़े से साइज की फर्न की जैसे अगर हम बात करें तो उसे हम उसका फ्रॉन्ट बोल देते हैं। यही फ्रॉन्ट जब अपनी अंडर सरफेस पे, डॉर्सल इज फेसिंग द स्काई, वेंट्रल इज फेसिंग द अर्थ, तो वेंट्रल सरफेस पे ये जब बियर करता है स्पोर्स, तो इसी लीफ को हम स्पोरोफिल बोलना शुरू कर देते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से लीफ को बोला फ्रॉन्ट, लार्ज साइज की लीव्स होती हैं। जब वो स्पोर बियर करने लग जाए तो उसी चीज़ को बोला स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में बैक साइड पे, वेंट्रल साइड पे सोराय, प्लूरल, सिंगुलर, सोरस स्ट्रक्चर है। इस सोरस के अंदर स्पोरेंजिया, मल्टीपल मतलब प्लूरल है, स्पोरेंजियम उसका सिंगुलर है। एक स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स की प्रेजेंस है। वो स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो दे गिव राइज टू अ गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट को फर्न प्रोथैलस बोलते हैं। वो जो फर्न प्रोथैलस है वो अपने ऊपर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को बियर करता है। यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं अभी इस टाइम वो है होमोस्पोरस फर्न की बात हो रही है। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया आ गए, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में किया था। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स रिलीज हुए,
पानी की प्रेजेंस में वो आर्किगोनिया तक पहुँचे, आर्किगोनिया के माउथ पे पहुँच के वो अंदर एंटर किए और उन्होंने जायगोट बना दिया। अब ये जो जायगोट था ये अगेन इसने मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बना दिया, वो हमारा स्पोरोफाइट हो गया। तो दिस लाइफ साइकिल कंप्लीट्स। अब अगर यही हेट्रोस्पोरस हो, हेट्रोस्पोरस मीन्स दो तरह के स्पोर्स की प्रेजेंस, छोटे और बड़े साइज के स्पोर्स अलग अलग तरह के, तो ऐसे हेट्रोस्पोरस में क्या होगा कि जो गैमेटोफाइट है, जो फर्न प्रोथैलस था, वो दो बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग फॉर्म होगा। तो उनमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बियर करेगा वो, और फिर उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसका ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हो ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स कैसे डिफरेंट थे, कैसे डिफरेंट थे। ब्रायोफाइटा के अंदर वो जो गैमेटोफाइट था, मेन प्लांट बॉडी, उसके टॉप पे स्पोरोफाइट एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। वहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि कई बार क्या होता है, कैप्सूल का नीचे वाला हिस्सा उसे बोलते हैं एपोफाइसिस, वो समटाइम्स ग्रीन इन कलर होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट एग्जिस्ट कर रहा है। वेयरएज अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट अलग से है तो बहुत इलैबोरेट, लेकिन अभी भी गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैसा होता है फर्न प्रोथैलस या गैमेटोफाइट? फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, बट वो इनकॉन्स्पिक्वस है, माइक्रोस्कोपिक साइज का, बहुत छोटे साइज का, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी है। लेकिन तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर। तो दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो स्पोरोफाइट से स्पोरोगोनियम बना था वो ऐसे नहीं था कि वो इंडिपेंडेंटली रह रहा था, यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन ही मेन है। अब हम बात करते हैं इसके स्पोर्स की, जो हम अभी हमने पीछे टच किया था हल्का सा कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं। फर्न्स के अंदर क्या होता है, होमोस्पोरस मीन्स एक तरह के स्पोर्स फॉर्मेशन करने वाला। ज़्यादातर जो फर्न्स हैं दे आर ऑल होमोस्पोरस, लेकिन इसमें हेट्रोस्पोरस में हम एनसीईआरटी के हिसाब से दो एग्जांपल्स करते हैं। उसमें आता है स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, दे आर बोथ हेट्रोस्पोरस फर्न्स। तो इनमें वो सेकेंड टाइप का लाइफ साइकिल फॉलो करेंगे कि अलग अलग मेल एंड फीमेल गैमीट बना और उनका फिर फ्यूजन हुआ और उससे नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन हुई। तो अब अगर हम इसमें देखें ना, सारा जो टोटल ओवरऑल क्लासेस की बात करते हैं तो 4 मेजर क्लासेस यहाँ पर आती हैं। पहली क्लास है साइलोप्सिडा, पी साइलेंट है यहाँ पे। साइलोप्सिडा में साइलोटम है। साइलोटम बिल्कुल मोस्ट एंशियंट वैस्कुलर प्लांट्स हैं। आपको उसके स्ट्रक्चर में 2 ब्रांचेस बनी हुई और ऊपर 2 स्पोरेंजिया नजर आते हैं। बाकी इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो फॉसिलाइज हो चुके हैं। दूसरा ग्रुप लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर आते हैं हमारे पास लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। तो ये ना काफ़ी हद तक मॉसेस से रिजेंबल करते हैं, तो ऐसे इनको क्लब मॉसेस बोल दिया जाता है, लेकिन ये मॉस नहीं हैं, ये हैं तो टेरिडोफाइट्स ही। लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला दोनों माइक्रोफिलस होते हैं, मतलब छोटे साइज के लीव्स की प्रेजेंस होती है। और स्लेजिनेला का के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ना डेजर्ट्स में भी ग्रो कर जाते हैं। वो कैसे करते हैं कि ना वो बॉल जैसे बन जाते हैं, जब उनको पानी में डाल लो तो रिजुविनेट होकर फिर से नया प्लांट बना देते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम हरिद्वार जाएं या कई बार राजस्थान से कुछ लोग आते हैं तो वो ऊपर टोकरी टांगी होती है और उसमें उन्होंने ये रखे होते हैं, उसको बोलते हैं मैजिक प्लांट्स हैं। तो मैजिक प्लांट्स को उन्होंने ग्लासेस रख के उसमें वो डाल के अनफर्ल करे हुए लीव्स दिखाए होते हैं, पूरे ग्रीन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रीसरेक्शन प्लांट्स। एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से स्लेजिनेला की क्या सिग्निफिकेंस है कि स्लेजिनेला में हेट्रोस्पोरी होती है। हेट्रोस्पोरी विल लीड टू ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, मतलब अगर हेट्रोस्पोरी है तो इसका मतलब क्या होगा, आर्किगोनिया अलग प्लांट के ऊपर है और एंथ्रीडिया अलग के ऊपर है।
तो जो आर्किगोनिया वाला प्लांट होता है ना, उसके अंदर एंथ्रीडिया पहुंचते हैं और वो आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट रिटेन्ड है, उसी से उसने स्पोरोगोनियम बनाना है। तो ये बिल्कुल वैसा सा ही है जैसे ओवरी के अंदर फॉर्मेशन हो रही हो। तो ये जो रिटेंशन है ना उसकी फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर पूरे नए बनने वाले जाइगोट की और उसकी डेवलपमेंट होने की, दिस लीड्स टू ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। कुछ ये ओवरी से रिसेंबल करता है। तो ये तो होगी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ स्लेजिनेला। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जो हमारे पास है स्फीनोप्सिडा। स्फीनोप्सिडा के अंदर इक्विसेटम आ जाता है। जो इक्विसेटम है ना, उसमें क्या होता है, जॉइंटेड सा स्टेम होता है। मतलब अगर आप ऐसे करके उसे खोलो तो वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। जॉइंटेड स्टेम है और ऊपर टॉप पे उसके स्ट्रोबिलस की प्रेजेंस होती है। स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स होते हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हो गया हमारे पास इक्विसेटम। इसमें ना सिलिका की प्रेजेंस होती है, तो ना इसको बर्तन मांजने के लिए काम में लाते हैं। तो इसके दो कॉमन नेम्स है, एक है हॉस्टेस, दूसरा स्कोरिंग ब्रशेस। स्कोर करना, बर्तन मांजने होते हैं ना, तो उससे ये स्कोरिंग ब्रशेस बोला जाता है। उसके बाद अगला ग्रुप आता है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा पीस आइलैंड्स है इसमें भी। तो टेरोप्सिडा में सारे फर्न्स आ जाते हैं। अगर हम फर्न का स्ट्रक्चर देखें तो नीचे उसका राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अगर उसको आप उखाड़ के देखो ना तो बस छोटा सा उसका स्टेम होता है, उससे बड़े साइज की लीव्स अराइज करती हैं। लीव्स में जब वो यंग लीफ अराइज करती है तो इट इज़ क्वाइट लाइक अ वॉच स्प्रिंग। उसे बोलते हैं सर्सिनेट टेक्सस। पीस आइलैंड है इसमें भी। तो सर्सिनेट टेक्सस यंग लीव्स आर क्वाइट लाइक अ वॉच स्प्रिंग। जो राइजोम वाला स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वी कॉल देम रिमेंटा। और वो लाइफ साइकिल के डिटेल्स हम कर चुके हैं। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर है एडिएंटम, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। ये तो हैं बुक वाले एग्जांपल्स। तो इसमें ना मैं ज़रा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एडिएंटम होता है ना उसे वॉकिंग फर्न बोलते हैं, क्योंकि ना वो जो उसकी टिप होती है एडिएंटम की, वो जहाँ भी टच करती है वहाँ से वो नया प्लांट बना देती है। तो ऐसे लगता है एज इफ इट इज़ वॉकिंग। यहाँ से जैसे टिप गई, अगली जगह जहाँ टच किया वहाँ से नया बनाया, फिर नया बनाया, तो ऐसे लगता है वो चल रहा हो। तो अब इसके टेरिडोफाइट्स में ये चौथा ग्रुप हमारे पास आ गया। विद दिस हमारा टेरिडोफाइटा कंप्लीट होता है। तो हरिडली इसको ज़रा कंपेयर करते हैं। यहाँ तक किया हुआ अकाउंट है। एल्गी में नॉन एम्ब्रियोफाइट्स थे, थैलोइड प्लांट बॉडी थी और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स थे। ब्रायोफाइटा में थैलोइड प्लांट बॉडी थी, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो गए और उसी के साथ जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस थी, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम थे और साथ ही साथ देवर एम्ब्रियोफाइट्स। तीसरा ग्रुप हमारे पास टेरिडोफाइटा का, बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह ही क्रिप्टोगैम्स को बिलोंग करते हैं। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया भी हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा से कैसे डिफरेंट है, दे आर वैस्कुलर प्लांट। जाइलम और फ्लोएम आया, इसीलिए दे बियर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। दूसरा डिफरेंस क्या था, जहाँ ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, यहाँ मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, वहाँ स्पोरोफाइट वॉज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट। यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। विद दिस हमारे टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हुए। अब हम अगले वीडियो में टेकअप करेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को।